Hello student, good morning everyone. Welcome back to our YouTube channel of online classes. Here we are going to start or continue our chapter 12 friction part 4. In today's video we will read about friction, a necessary evil, and its advantages of friction. You don't have read the book content. Friction, a necessary evil. There are instances in our daily life where friction is a necessity. For example, without friction, we can't hold objects in our hands. We can't walk and cannot light a matchstick. Sometimes friction is not a desirable. For example, friction, machinery parts causes wear and tear. Since friction is advantageous to us, it is considered as a friend, but due to its disadvantages, it is a foe. Depending on circumstances, friction can be a help or a hindrance. Thus, it is a necessary evil also. In this paragraph, that we came to conclude that फ्रिक्शन जो होता है वो हमारे लिए एडवांटेजेस भी होता है एंड इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. बिकॉज देखिए, अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम करते हैं बिना फ्रिक्शन के. हम इन चीज़ों को नहीं कर सकते. लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना, पकड़ के रखना, वॉक करना, मैच स्टिक को लाइट करना, ये सारी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. कई बार फ्रिक्शन जो होता है वो डिज़ायरेबल मीन्स हमारे विश के अकॉर्डिंग होता है. समटाइम इट डजेंट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर. कभी कभी वो हमारे डिज़ायर, हमारी इच्छा के अगेंस्ट भी काम करता है. तो फॉर एग्जांपल में लेट्स हैव अ लुक. वियर एंड टीयर के बारे में कहा है. मशीनरी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो वियर एंड टीयर टूट फूट जाते हैं. वो हमारे लिए एडवांटेजेस नहीं होता है. क्यों? समटाइम उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. सपोज दैट कोई भी वर्कर है, कोई भी पर्सन है, वो वर्क कर रहा है और किसी भी मशीनरी का कोई पार्ट टूट गया तो उसको डैमेज हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है. तो इसलिए ये हमारे लिए एडवांटेजेस नहीं होता. बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ये हमारे लिए एडवांटेजेस भी होता है. ओके, तो नाउ वी रेड इट्स एडवांटेजेस. दैट फ्रिक्शन between our feet or footwear and the ground help us to walk without slipping. That is why it is difficult to walk on the ice or on a smooth polished floor. क्या होता है फ्रिक्शन? ये हमारे इसके एडवांटेजेस हैं कि बिना फ्रिक्शन के हम वॉक नहीं कर सकते, चल नहीं सकते. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमें आइस पर चलने में या स्मूथ पॉलिश्ड फ्लोर पर चलने में हेल्पफुल नहीं होगा. मीन्स सपोज दैट बहुत ही स्मूथ है, पॉलिश्ड फ्लोर है, अगर हम उस पर चलेंगे तो हम स्लिप होके गिर जाएंगे. तो फ्रिक्शन जो है वो मेंटेन करके रखता है कि हाउ वी हैव टू वॉक ऑन द फ्लोर और आइस पे हम कैसे चलेंगे. इट वुड नॉट पॉसिबल टू लाइट अ मैच स्टिक विदाउट फ्रिक्शन बिटवीन इट्स हेड एंड द साइड ऑफ द मैच स्टिक. फ्रिक्शन के बिना ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है कि बिना फ्रिक्शन के हम किसी भी मैच स्टिक को लाइट नहीं कर सकते हैं. जब तक हम उसको रब नहीं करेंगे वो जलेगी नहीं. तो उसमें भी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट है, कार एंड बसेज आर एबल टू रन ऑन द रोड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड. कार एंड बसेज जो होती हैं वो भी इसीलिए चल पाती हैं बिकॉज उनके टायर्स के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन वर्क करता है. विदाउट फ्रिक्शन राइटिंग ऑन पेपर would be impossible as the tip of the pen will slip on the paper. जैसे कि हम राइटिंग वर्क करते हैं तो सपोज दैट अगर पेन की टिप पर एंड पेपर के बीच में फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा तो ये पेन स्लिप कर जाएगा. नेल्स एंड स्क्रूज होल्ड द वुडन बोर्ड्स वॉल्स टुगेदर ड्यू टू द फ्रिक्शन. जो नेल्स होते हैं, कील वगैरह लगी होती है वुडन बोर्ड्स में या वॉल में, वो भी सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही हेल्प करती हैं. मतलब वहाँ पर ये काम हो पाता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स टू स्टॉप अ साइकिल, स्कूटर, और जो साइकिल और स्कूटर को स्टॉप करने के लिए भी ब्रेक का काम होता है वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है. ठीक है, तो देन यू हैव टू राइट 2 or 3 एडवांटेजेस फ्रॉम दिस कंटेंट इन योर नोटबुक. एंड नाउ इट्स टाइम टू योर होमवर्क. You have to do question number 3 in your notebook. What is fluid? Then you have to write from here to
थ्रो फ्लूइड, ओनली फ्लूइड तक लिखना है आपको। नेक्स्ट आप ये वाला कंटेंट राइट करेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट से यहाँ तक फ्रिक्शनल फोर्स तक। ओनली दिस इज़ योर आंसर। जिस पोर्शन को मैंने क्रॉस किया है, यू डोंट हैव टू राइट दैट। फ्रॉम फ्लूइड टू थ्रो फ्लूइड and from moving objects to frictional force. Have a good day, students.